हाय गाइस, वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं जो इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड इनटेक था 2021 का, उसका जो सेकंड फेज़ है 11 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। तो आज 8 जनवरी हो चुकी है, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या क्या अपना बैग भी तैयार कर लिया होगा। तो एक बार अब जाने से पहले बैग में अवश्य देख लें कि आपके पास यह डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर नहीं है। देखिए वहाँ एंट्री की क्या एंट्री तो आपकी सेकंड फेज़ का जो एडमिट कार्ड है उससे ही हो जाएगी, लेकिन वहाँ आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, बहुत सारे बायोमेट्रिक टेस्ट किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है। तो उन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके पास यह डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। यदि आपके पास यह डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको देखिए प्रॉब्लम का सामना आपको ही करना पड़ेगा। तो आई थिंक आज 8 जनवरी हो चुकी है, तो आप जाने की तैयारी में होंगे। तो एक बार जाने से पहले अवश्य देख लें आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर नहीं है। आइए देखते हैं किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। तो जिस भी कैंडिडेट ने क्या है कि अपना फर्स्ट फेज़ क्लियर कर लिया है, अपना रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो उसने अपना सेकंड फेज़ का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा। और साथ साथ में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए, आप यहाँ से देख पाएंगे इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, वो भी रीड कर लिए होंगे। लेकिन फिर भी रीड कर लिए हैं आपने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना करें हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपसे देख लें कि आपको वहाँ किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट जो पैरा दिया गया है, कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट टू एयरमैन सिलेक्शन सेंटर ऑन डेट एंड टाइम एज मेंशन इन द फेज सेकंड एडमिट कार्ड एलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाने, जो आपका सेकंड फेज़ का जो एडमिट कार्ड है उस पर जो ASC मेंशन की गई है, जो डेट और टाइम मेंशन किया गया है, उस डेट और टाइम पर तो आपको पहुंचना ही है। साथ साथ में किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने, तो आप यहां से देख पाएंगे जो एक कॉलम बताया गया है उसमें आपका कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर सेकंड फेज़ एंड वेरीफाइड एडमिट कार्ड फॉर फर्स्ट फेज़। तो साथ साथ में आपका जो एडमिट कार्ड है सेकंड फेज़ का वह कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है बोलते हैं कमेंट में, अगर कलर लेकर जाएँ या फिर ब्लैक वाइट लेकर जाएँ, तो आपको कलर प्रिंट आउट लेकर जाना है। देखिए आपको अपने साथ जो सेकंड फेज़ का जो एडमिट कार्ड है कलर प्रिंट आउट ही निकलवा कर ले जाए। जिस भी कैंडिडेट ने ब्लैक वाइट निकलवा लिया है तो प्लीज़ कलर प्रिंट आउट निकलवा ले। साथ साथ में आप यहाँ से देख सकते हैं जो रेड लाइन में दिया गया है, जो रेड अक्षर दिए गए, आप यहाँ से देख सकते हैं वेरीफाइड एडमिट कार्ड ऑफ फेज़ फर्स्ट यूज्ड टूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो जब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था, फर्स्ट फेज़ का रिटन एग्ज़ाम हुआ था, जब आपने वहाँ अपना जो फर्स्ट फेज़ का जो एडमिट कार्ड था जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जारी किया गया था, जब आपने वहाँ यूज़ किया था, वही आपको अपने साथ एडमिट कार्ड लेकर जाना है। देखिए इसमें साफ साफ रेड अक्षरों में बताया गया है कि आपको अपने साथ जो फर्स्ट फेज़ का जो एडमिट कार्ड था जो यूज हो चुका है, क्योंकि वहाँ क्या था बहुत सारे कैंडिडेट को पता होगा, यदि ध्यान दिया होगा, जिस भी कैंडिडेट ने यदि एग्ज़ाम क्लियर किया है या फिर ना किया हो, वहाँ क्या होता है कि जब आपका फर्स्ट फेज़ होता है, जब आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, उसी दौरान आपका वहाँ सील लगा दी जाती है। इंडियन एयरफोर्स के स्टाफ वाले होते हैं, वहीं आपका जो फर्स्ट फेज़ का जो एडमिट कार्ड होता है इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक सील लगा दी जाती है। तो वह आपके पास एडमिट कार्ड होना ही चाहिए। तो साथ साथ में जो बी पॉइंट बताया गया है वो टैटू वाले कैंडिडेट के लिए बताया गया है कि जिस भी कैंडिडेट के क्या है कोई टैटू है तो आप अपने साथ वहाँ एक फ़ोटो ले जाएं। और साथ साथ में जो सी पॉइंट बताया गया है वह जिस भी कैंडिडेट की क्या है जो एज है 18 बिलो है तो वो अपने साथ कंसेंट फॉर्म लेकर जाए। जिस भी कैंडिडेट की क्या है कि 18 साल से कम है तो अपने साथ वह कंसेंट फॉर्म भरकर ले जाए। अपना उसमें सिग्नेचर होना चाहिए कि आप यहाँ से देख सकते हैं टू बी सिग्न बाई पेरेंट गार्जियन, यदि आपकी जो एज है 18 से कम है। और जिस भी कैंडिडेट की क्या है कि 18 से ज़्यादा है तो उसके लिए इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है सी पॉइंट में। जब डी देखते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं जब आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपने वहाँ एप्लीकेशन भी प्राप्त किया होगा, तो आपको वह अपने साथ लेकर जाना है। जब आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, जो डॉक्यूमेंट साइबर कैफ़े वाले ने आपके लिए निकाले थे, आपका सक्सेसफुल उसमें एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हो चुका था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसमें आपका जो पेमेंट है वो भी सक्सेसफुल होना चाहिए, जिसमें आपका सेम रजिस्ट्रेशन नंबर जब जो आपका सेकंड फेज़ और फर्स्ट फेज़ का जो एडमिट कार्ड है उस पर है। और जो ई पॉइंट बताया गया आपको वहाँ देखिए, जब आप अपना वहाँ सेकंड फेज़ दे रहे होंगे तो आपको इस तरीके को इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ से देख सकते हैं जो ई पॉइंट में बताया गया HP पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन ऑफ राइटिंग। आपको वहाँ इस तरीके के आपको वहाँ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप इसको एक बार देख जाएँ। बहुत सारी कैंडिडेट क्या होता है अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं, वो दूसरे तीसरे कैंडिडेट से मांगते हैं, तो वहाँ डिस्टर्ब होता है और मिल तो जाते हैं लेकिन अपने साथ ले जाएंगे तो आपको वहाँ किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने पास यदि होंगे तो आप अपने हिसाब से लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे फार्म फिल कराए जाते हैं। आप
जब आपका सेकंड फेज़ जब आप देने जाओगे तो जिस भी कैंडिडेट के क्या है कि पहली बार देने जाएंगे तो वो अनुभव करेंगे, और जो भी कोई कैंडिडेट क्या है इससे पहले दे चुका है तो उसको पता ही है कि कितने डॉक्यूमेंट्स और कितने फार्म वहाँ फिल कराए जाते हैं। जो F पॉइंट में बताया गया है कि आपके साथ अपनी 10 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, अपनी 10 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, वही फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं, उसमें एक कॉलम दिया गया है, आप यहाँ से देख पाएंगे, विच वाज यूज फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। जब आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, जो फ़ोटोकॉपी आपने वहाँ यूज़ की थी पासपोर्ट साइज़, वही आपको 10 फ़ोटोकॉपी अपने साथ लेकर जानी है। देखिए एक बार अवश्य देख जाएँ, ये आपके साथ डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो प्रॉब्लम का सामना आपको ही करना पड़ेगा। तो अपनी 10 फ़ोटोकॉपी लेकर जाएं। आइए अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, जी पॉइंट, मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। आपका जो मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपके साथ होना चाहिए, साथ साथ में उसकी 4 फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। जी पॉइंट में यही बताया गया है, आपके पास अपना मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ साथ में उसकी ओरिजिनल कॉपी और साथ साथ में उसकी 4 फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाएं। वो मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट आपका एज, आपकी जो कैंडिडेट की जो एज है, डेट ऑफ बर्थ है, उसका जो नाम है वह वेरीफाई करने के लिए चाहिएगा। तो क्या होता है कि आगे बताऊंगा इसको। जी पॉइंट पर, एच पॉइंट पर चलते हैं। आप यहाँ से देख पाएंगे मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, आपकी जो 10th की मार्कशीट है वह आपके साथ होनी चाहिए ओरिजिनल, और साथ साथ में उसकी 4 फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं 4 फ़ोटोकॉपी, दोबारा सुन लें, 4 फ़ोटोकॉपी और साथ साथ में ओरिजिनल मार्कशीट भी आपके साथ होनी चाहिए। अब यहाँ जी और एच पर पंगा है, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी में क्या है कि मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट और आपका जो मार्कशीट है एक ही होती है, क्योंकि उसमें एक ही मार्कशीट और एक ही मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, उसमें ही आपका नंबर दिया होता है और उसमें ही आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका फादर नेम, सब कुछ उसमें ही दिया गया होता है। इस तरीके से आपकी जो मार्कशीट होती है केवल वही काम कर जाती है। अदर बोर्ड की मुझे पता नहीं है, राजस्थान की, बिहार की, इन बोर्ड की पता नहीं है। उनकी यदि पासिंग सर्टिफिकेट होगा तो उनके पास पासिंग सर्टिफिकेट होगा, यदि उनकी मार्कशीट पर ही उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका नेम, फादर नेम सब कुछ मेंशन किया गया होगा तो उनको मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, आई पॉइंट पर चलते हैं। तो आई पॉइंट को आप यहाँ से देख सकते हैं, आपका जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट की देखिए, इंटरमीडिएट आपने जब इंटरमीडिएट की होगी तो वह मार्कशीट होगी, उस मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। वो मार्कशीट कैसी होनी चाहिए, ओरिजिनल, और साथ साथ में 4 फ़ोटोकॉपी लेकर जाएं। तो आप इसको भी देख सकते हैं, आई पॉइंट में यही बताया गया है। यदि आपने इंटर नहीं किया, इसके इक्विवेलेंट यदि आपने एग्जामिनेशन में जो कोई भी डिप्लोमा डाला हो तो उसका पासिंग सर्टिफिकेट लेकर जाएं और साथ साथ में मार्कशीट भी लेकर जाएं, जितने भी आपके सेमेस्टर हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर। तो इसमें यही बताया गया आपके पास, यदि आपने इंटर कर रखी है, आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट होंगे और बहुत ही ना के बराबर ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इंटर नहीं कर रखी होगी, डिप्लोमा वाले होंगे, तो वो जाएंगे, इन्होंने एप्लीकेशन भरा होगा, तो नहीं होंगे भी तो वो उनके लिए भी बताया गया। इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं 3 ईयर डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ साथ में 4 फ़ोटोकॉपी, सेम वही है, ओरिजिनल होना चाहिए। देखिए आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, साथ साथ में उसकी 4 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। हाई स्कूल यदि आपका उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 12th की मार्कशीट, और ये 12th नहीं किया आपने, डिप्लोमा से फॉर्म फिल किया था तो वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, साथ साथ में उसकी 4 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, साथ साथ में इंटर का भी ओरिजिनल मार्कशीट और 4 उसकी फ़ोटोकॉपी, और साथ साथ में 10 आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। और जो कैंडिडेट क्या है कि जिनके पास SOAFE है, जिन कैंडिडेट के फादर एयरफोर्स में हैं तो उनके पास ऑलरेडी आपका यहाँ से देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल, तो उनके पास ये सर्टिफिकेट होगा, तो अपने पास इस सर्टिफिकेट को लेके कर जाएं। और जो के पॉइंट बताया गया इतना खास नहीं है। देखिए के पॉइंट में यह बताया गया है, यदि आप एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को छोड़ चुके हैं तो उसके पास रीज़न और जो कोई सर्टिफिकेट बताए गए हैं, ऐसा कोई कैंडिडेट आई थिंक होगा नहीं। जो आगे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट बताया गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपके यदि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके पास उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा, लेकिन होगा भी तो आप यहाँ से देख सकते हैं ओरिजिनल होना चाहिए, साथ साथ में उसकी 4 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए जब आप किसी भी गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब करते हो, सर्विस देते हो।
जो एम पॉइंट बताया गया, आप यहाँ से देख सकते हैं एम पॉइंट में जिन कैंडिडेट ने एनसीसी कर रखी है उनके लिए बताया गया है। एनसीसी वाले कैंडिडेट क्या है कि जब आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था तो आपने वहाँ भरा होगा कि कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, ए सर्टिफिकेट है, बी है या फिर सी है। तो आपके पास जो ओरिजिनल एनसीसी सर्टिफिकेट है, आप यहाँ से देख जाएं, ओरिजिनल तो आपके पास होना ही चाहिए, आपके पास ओरिजिनल लेकर जाएं और साथ साथ में उसकी 4 फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ अपने साथ लेकर जाने। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आई थिंक आपको वहाँ किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मैंने आपको बता ही दिए। और आज 8 जनवरी हो चुकी है, 11 जनवरी से आपका सेकंड फेज़ प्रारंभ होने वाला है। तो क्या है कि जो भी कोई कैंडिडेट अपना सेकंड फेज़ देने जा रहा है तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। आई थिंक अपना वहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस दें। आपको वहाँ अच्छा खासा 1.5 महीने का समय मिल चुका है। तो आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट ने जीडी, एसआरटी, डीएफडी, पीएफटी सभी की लिए मेहनत भी की होगी। तो आई थिंक अपना बेस्ट दें, वो फिर आगे ही पता चलेगा वो तो लेकिन अपना बेस्ट देकर आएँ। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।